आइए सुनते हैं आज की कहानी उदयन। सन 2006 में मैंने अपना कॉलेज खत्म किया था और दुबई में रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। मैं जीवन की बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा था जब मैं अपने दोस्त के माध्यम से उदयन नाम के व्यक्ति से मिला। उदयन दुबई की एक फूल बेचने वाली दुकान में फूल देने का काम करता था और महीने में 9,000 दिरहम पगार पाता था। वो मुझसे 10 साल बड़ा था और मुझे अनिया कहकर बुलाता था, जिसका मतलब मलयालम में छोटा भाई होता है। इसलिए मैं उसे एत्तन या बड़ा भाई बुलाता था। मेरा दुबई का वीजा ही कुछ दिनों में खत्म होने वाला था। मुझे कम से कम 15 दिनों का और समय चाहिए था ताकि मैं कंपनी से अपने काम का भुगतान ले सकूं, तथा मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं भारत वापसी के लिए टिकट खरीद सकूं। मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि मुझे मेरे किराए के घर से किसी भी वक्त निकाला जा सकता था। मैं 300 दिरहम के लिए बेताब था। इन पैसों से आने वाले कुछ दिनों का खर्चा चल जाता जब तक कंपनी से पैसा नहीं आता, पर हर किसी पहचान वाले ने मुझे उधार देने से मना कर दिया। आखिरकार मैंने उदयन एतन को पैसे के लिए फोन किया, ये जानते हुए कि उसका वेतन केवल 9,000 दिरहम है और वो आधे से ज्यादा पैसे अपने परिवार को हिंदुस्तान में भेज देता है। मेरी परेशानी सुनते ही उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हारे पास ममजार तक आने के पैसे हैं। मेरी खामोशी से उसे उसका उत्तर मिल गया। उसने मुझसे शारजाह से ममजार टैक्सी लेकर आने को कहा और ममजार पहुंचने पर मुझे उसे फोन करना था। वायदे के मुताबिक वो मेरा इंतजार अल ममजार सेंटर पर कर रहा था। उसने टैक्सी के पैसे दिए, फिर मुझे होटल में खाना खिलाने ले गया और 300 दिरहम जो मैंने उससे मांगे थे उसने दिए। उसने मेरा परिचय होटल के मालिक से अपने छोटे भाई के रूप में कराया और जब भी मैं वहां खाने जाऊं तो इसका हिसाब पट्टू किताब में लिख दे, जिसका वो महीने के आखिर में हिसाब कर देगा। उसने मुझे अपने कमरे में सोने के लिए जगह भी दी, पर मैं उसे अलविदा कहकर शारजाह वापस आ गया। 15 दिन बाद मुझे मेरा बचा हुआ पैसा कंपनी से मिल गया और एयरपोर्ट जाते समय मैं उदयन एतन के पास उनसे लिया हुआ उधार चुकाने गया। पहले तो पैसे लेने से मना कर दिया, पर बाद में अपने को बड़ा भाई जताते हुए 200 दिरहम वापस ले लिए और 100 दिरहम मुझे रखने की हिदायत दी। कई साल बीत गए। सन 2011 में मैंने उन्हें त्रिवेंद्रम की एक दुकान के बाहर खड़े देखा। वे मुझे ढूंढ रहे थे। वे पहले से बहुत अलग दिख रहे थे। उनकी नौकरी चली गई थी और वे अपनी बीवी के घर 2 बच्चों के साथ रह रहे थे। जब मेरी उनसे बातचीत शुरू हुई तो मुझे इस बात का आभास हो गया कि वे कुछ मदिरा का सेवन करके आए हैं। उन्होंने मेरे कपड़ों की ओर देखा और मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम तो अब रईस हो गए हो। मैं मुस्कुराया और फिर कुछ देर बाद हम एक पास की ही चाय की दुकान पर चले गए। चाय पीते पीते उन्होंने मुझे बताया कि नौकरी के बिना उनकी जिंदगी बहुत कठिन हो गई है और ऊपर से अदालत में मुकदमा भी चल रहा है। मैंने उन्हें 1500 रुपए दिए। 1500 रुपए लगभग 100 दिरहम के बराबर होते हैं, जो कि उन्होंने बिना कुछ कहे चुपचाप रख लिए। कुछ दिनों बाद वे फिर से दुकान पर आए और मुझे बाहर बुलाया तथा मुझसे 500 रुपए और मांगे। फिर कुछ दिनों बाद वे फिर से आए और इस बार 1000 रुपए के लिए आग्रह किया। मेरे रिश्तेदार, दोस्त और नौकर चाकर ये सब होते देख रहे थे। तब उन्होंने मुझे चेताया कि वो आदमी मुझे अनिया कहकर मेरा फायदा उठा रहा है। वैसे तो मैं बिना काम के कभी भी अपने पैसे किसी को नहीं देता। मैं अपने सबसे प्रिय मित्र को भी पैसे देने के लिए मना कर सकता हूँ, पर न जाने क्यों मैं उदयन एतन को मना नहीं कर पाया। मेरा दिमाग मुझसे बार बार कह रहा था कि वो मेरा फायदा उठा रहा है, पर दिल मानने को तैयार न था। उसने मुझे 300 दिरहम तब दिया था जब वो खुद 900 दिरहम कमाता था। उसने पैसे वापस मिलने की भी कोई उम्मीद नहीं की थी। सो यदि मैं उसे थोड़ा रुपया दे भी रहा हूं तो मैं उसके कृत्य के सामने बहुत छोटा है। इन सब के बावजूद कई बार मुझे उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता, क्योंकि कभी कभी वो मुझसे शराब पीकर भी पैसे मांगने आता था। वो मेरी बात एक छोटे बच्चे की तरह सुनता और फिर कुछ दिनों बाद 5 रुपए का चॉकलेट या मंत्र का प्रसाद मेरे लिए लेकर आता। मेरे रिश्तेदार और नौकर मुझे ये कहकर चिढ़ाते कि मैं वो शख्स हूं जो 5 रुपए की चॉकलेट और मंदिर का मुफ्त सिंदूर किसी से 1000 रुपए में खरीदता हूं। कई साल बीत गए।
एक दिन मैं अपनी दुकान पर पहुंचा। मेरे कर्मचारी ने मुझे बताया कि जो शख्स मुझसे लगातार पैसे लेना चाहता है, कुछ ही देर पहले आकर चला गया। मैंने सोचा कि अच्छा हुआ कि कुछ और पैसों का नुकसान नहीं हुआ। मैं मुस्कुराया। मैं काउंटर पर बैठ गया और मेरे कर्मचारी ने मुझे उद्यान एतन द्वारा छोड़ा हुआ लिफाफा ला कर दिया। मैंने उस अखबार से ढके चौकोर लिफाफे को देखकर सोचा कि ये बिस्कुट का पैकेट होगा। मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि अब वो मुझसे ज्यादा पैसे तो नहीं मांगेगा, पर पैकेट खोलने के बाद मैं आश्चर्यचकित रह गया। मैंने पैकेट में 500 रुपए के नोटों की 2 गड्डियां देखी। कुल वे 1 लाख रुपए थे। उस पैकेट के साथ भी एक कागज भी था जिसमें मलयालम भाषा में अलग अलग रंगों से लिखा मेरे लिए हुए पैसों का पूरा लेखा जोखा था। कुल मिलाकर पूरा कर्जा 77,350 रुपए था। चकित होकर मैंने उसे फोन किया और हंसने लगा। उसने कहा, मैंने अपने पूर्वजों की जायदाद चैपांजित के निकट को 45 लाख में बेच दिया। आज उसकी रजिस्ट्री थी और मुझे पूरा पैसा मिल गया, इसलिए मैं तुमको शुक्रिया कहने और तुम्हारे द्वारा की गई मदद के लिए आपकी दुकान गया था। पर तुमने मुझे ज्यादा पैसे क्यों दिए? वो हंसा और कहा, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं और तुम छोटे हो। छोटा भाई हमेशा बड़े से पैसे ले सकता है, पर बड़ा ऐसा नहीं कर सकता। जाओ, जाकर बचे हुए पैसों की चॉकलेट खरीद लो। मैं तुमसे 1-2 दिन में आकर मिलूंगा। उसने फोन काट दिया। मैं बैंक की तरफ पैसा जमा कराने के लिए जाने लगा और उद्यान एथन के बारे में सोचने लगा। मैं तो यही सोचता था कि वो मुझे अन्याय इसलिए बुलाता है ताकि मुझसे पैसे मांग सके। अगर दुबई में उसने मेरी मदद न की होती तो मैं उसे कभी भी पैसे उधार न देता। उसने कभी भी मुझे ये नहीं कहा था कि वो मुझे पैसे वापस दे देगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुझे अपना भाई मानता था। मुझे हमेशा अपनी उपलब्धियों पर गर्व था, पर उस दिन मैं हमेशा से ज्यादा खुश था। इसलिए नहीं कि मुझे मेरे पैसे वापस मिल गए थे, बल्कि इसलिए कि एक अनजान आदमी मुझे अपना समझता है। मुझे उसका आनिया कहलाने पर गर्व होता था। क्या आप कभी अपने उद्यान एतन से मिले? मूर्ख मत बनिए। वे सबसे अच्छे कपड़ों में नहीं होंगे, न ही व्यवहार कुशल होंगे। आप योजनाबद्ध तरीके से भी उनसे नहीं मिल सकते। वे आपको एक दिन अप्रत्याशित तरीके से मिल जाएंगे।